क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि एक दिन स्वयं कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा था? एक ऐसा रत्न था जिसकी चमक ने न सिर्फ द्वारका को चकाचौंध किया बल्कि भगवान के चरित्र पर भी सवाल उठा दिए। यह कहानी है स्यमंतक मणि की, जहां श्रद्धा, संदेह और सम्मान की टक्कर ने इतिहास बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है द्वारका से, एक ऐसा नगर जहां धर्म और वैभव साथ साथ चलते थे। इसी नगर में रहते थे सत्राजित, एक प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यक्ति जिनकी संपत्ति और प्रभाव किसी राजा से कम नहीं था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक अनुपम रत्न प्रदान किया, स्यमंतक मणि। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि देखने वालों को लगता जैसे सूर्य स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। कहा जाता था कि यह मणि अपने धारक को अपार धन, अन्न और समृद्धि देती है। खेत लहराते हैं, नदियां भर जाती हैं और उसके घर में कभी अभाव नहीं होता। लेकिन जहां ऐसा चमत्कार होता है वहां ईर्ष्या और लालच भी धीरे धीरे पनपने लगते हैं। सत्राजित ने उस रत्न को गर्व से अपने गले में पहनना शुरू किया। नगर की गलियों में उसकी चमक की चर्चा होने लगी। लोग श्रद्धा से देखते, लेकिन कुछ की नजरों में सवाल भी थे। क्या कोई साधारण मानव इतना दिव्य सौभाग्य पा सकता है? कृष्ण, जो उस समय द्वारका के राजा थे और जिनका नाम ही धर्म, न्याय और श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था, उन्होंने सत्राजित को सलाह दी कि वह इस रत्न को यादवों के खजाने में समर्पित कर दे ताकि यह पूरे राज्य की सेवा कर सके। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। उनका अभिमान कृष्ण की बुद्धिमत्ता से ज्यादा ऊंचा बोलने लगा। कुछ ही दिनों बाद स्यमंतक मणि रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। नगर में हलचल मच गई। लोग चोरों या भाग्य को दोष देने के बजाय सीधे कृष्ण पर उंगलियां उठाने लगे। फुसफुसाहटें फैलने लगी। स्वामी ने स्वयं रत्न ले लिया है। यह आरोप कृष्ण के चरित्र पर सीधा वार था। ना कोई युद्ध, ना कोई राक्षस, सिर्फ इंसानों की शंकाएं और संदेह। कृष्ण ने इस अपमान को चुपचाप सहने के बजाय सत्य को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं उस रत्न की खोज शुरू की। यह यात्रा उन्हें द्वारका के बाहर घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों की ओर ले गई। वहां उन्हें मिला एक भयावह दृश्य, खून से सना हुआ मैदान और मृत पड़े प्रसेन का शव, जो सत्राजित का भाई था और आखिरी बार रत्न पहने देखा गया था। पास में शेर के विशाल पंजों के निशान थे, जो इस रहस्य को और गहरा बना रहे थे। कृष्ण ने उस पंजों के निशान का पीछा किया और एक छिपे हुए उपवन में उसका मृत शरीर पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली रहस्य तब सामने आया जब पता चला कि उस शेर को मारा था जांबवान ने, वही अमर भालू राजा जो रामायण काल से जीवित था। उसने रत्न को किसी लालच या शक्ति के लिए नहीं लिया था, बल्कि अपने बच्चे के लिए, जो उस मणि से खेल रहा था जैसे कोई खिलौना हो। कृष्ण ने जांबवान की गुफा में प्रवेश किया। सामने खड़ा था जांबवान। उसने कृष्ण को चोर समझा और बिना किसी बातचीत के हमला कर दिया। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। दोनों के बीच 21 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। जांबवान की ताकत विशाल थी, लेकिन कृष्ण की रणनीति और धैर्य उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। हर दिन दोनों भिड़ते रहे। कभी गुफा की दीवारें टूटती, कभी जमीन कांपती, लेकिन कृष्ण ने ना तो अपना संयम खोया, ना ही अपना उद्देश्य। वह जानना चाहते थे कि रत्न कहां है और क्यों लिया गया। अंततः जांबवान थक गया। उसकी शक्ति जवाब देने लगी और तभी उसे एहसास हुआ कि जिसके साथ वह लड़ रहा है वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, कृष्ण के रूप में। जांबवान ने तुरंत युद्ध रोक दिया। उसने स्यमंतक मणि कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी उनके साथ कर दिया। यह न केवल सम्मान का प्रतीक था, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी कि कृष्ण सत्य के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण जब द्वारका लौटे तो उन्होंने न केवल अपना नाम साफ किया, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उन पर शक किया था। उन्होंने जंगलों, युद्ध और संदेह से गुजरकर सच्चाई को सामने रखा। जनता जो पहले भ्रम में थी, अब श्रद्धा से नतमस्तक थी। स्यमंतक मणि फिर से सत्राजित को सौंप दी गई, लेकिन अब उसकी कहानी बदल चुकी थी। कृष्ण ने स्यमंतक मणि को वापस लाकर अपना नाम साफ कर दिया। सत्राजित ने क्षमा मांगी और रत्न फिर से उसके पास पहुंच गया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद सत्राजित की हत्या कर दी गई, उसी रत्न के लिए जिसे उसने कभी गर्व से पहना था। और यहीं से शुरू हुआ स्यमंतक मणि का दूसरा अध्याय। अब यह रत्न एक वरदान नहीं बल्कि एक शाप बन चुका था। हर बार जब यह किसी नए हाथ में गया, एक नई साजिश, एक नया अपराध, एक नया पतन सामने आया। लोगों ने इसे पाने के लिए रिश्ते तोड़े, राजनीति की, हत्या की और धर्म तक को भुला दिया। तो सवाल उठता है, क्या स्यमंतक मणि सच में समृद्धि देता था या वो सिर्फ इंसानों के भीतर छिपे लालच को उजागर करता था? आज कोई नहीं जानता कि वह रत्न कहाँ है। क्या वह कहीं सुरक्षित रखा गया है या फिर वो अब भी किसी के पास है, अपनी अगली परीक्षा के इंतजार में? कहानी खत्म हो चुकी है या शायद अभी शुरू ही हुई है? तो क्या स्यमंतक मणि अब भी कहीं मौजूद है? क्या वो किसी के पास छिपा हुआ है या फिर इतिहास में ही खो गया? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डी स्टोरी टेलर स्टूडियो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।